अब बोलो, कोई बात बोलो, बढ़िया पूछो, वही सुनाओ। कोई मन में आती है बानो कोई बोलो, भाई बोलो। अपने को समय का ख्याल रखना चाहिए। समय निरर्थक मत जाना, तो ये बड़ी भारी संपत्ति है अपने पास में। इसलिए समान कोई संपत्ति नहीं है, धन संपत्ति आदि इतनी संपत्ति नहीं है जिसके बल पर हम जी रहे हैं। और समय समाप्त हो जाए तो कितना ही बल रहे, कितना ही धन रहे, कितना ही राज्य रहे, संपत्ति रहे, जी नहीं सकेंगे। जीना सबको प्यारा लगता है, वो जीना अपने उम्र के अनुसार है। वो उम्र जा रही है, साधन कब करोगे? बड़ी तत्परता से उत्साह से साधन करना चाहिए। ये संसार के भोग सत्यानाश करने वाले हैं, फायदे देने वाले नहीं। रुपयों का संग्रह करके क्या करोगे? एक कौड़ी साथ चलेगी नहीं। उसके 2 रुपयों के संग्रह में, भोगों के भोगने में समय बर्बाद करते हो, इसके समान कोई नुकसान नहीं है। इतना बड़ा भाई नुकसान हो रहा है। थोड़ा सा संयम रखो और साधारण से जिस काम चलो अपना, खर्चा ज्यादा मत बढ़ाओ। रुपया अधिक कैसे अधिक पैदा कर लोगे? जितना होता है 33 पाँव पसारिए, देती लंबी सोर, जैसा रुपया हो, जैसा शक्ति हो, उनके अनुसार काम करो। अधिक खर्चा मत बढ़ाओ। खर्चा कम खर्चा करना हाथ में है और पैसा ज्यादा पैदा करना हाथ में नहीं है। जो हाथ में वो करते नहीं, और जो करते वो हाथ में नहीं, तो आप उसकी सिवा क्या होगा? भोग ज्यादा भोग लो तो क्या? मैंने जोर देर आपको कह दिया कि मैंने निगाह करी कि मेरे से ज्यादा संपत्ति भोग है, उसमें क्या विलक्षणता आई भोगों भोगने में? अभी भोग मेरे को मिला नहीं तो मेरे में क्या कमी आई? कमी नहीं आएगी, संयम रहेगा, फायदा होगा। तो साधारण खर्चे से अपना जीवन निर्वाह करो और भोगों का भोगना है तो त्याग करो। आप लोग और प्रदो तुम सुधरेंगे, स्वाभाविक सभी ठीक रहेगा और बिजनेस मन ज्यादा बढ़ेगा। अन्यायपूर्वक भोग भोगना भी छोड़ नहीं सकते। अन्यायपूर्वक पैसा कमाना, लेना, ठगाई, धोखेबाजी, विश्वासघात करना कितना बड़े भाई पाप। न्यायपूर्वक काम करो ठीक तरह से और थोड़ा संयम रखो। ये जो नसबंदी, गर्भपात करना, ऐसे केवल असंयम के कारण से आप इसके परवश हो गए हो। थोड़ा संयम रखो तो क्या नाश होता है, क्या नुकसान होता है? फायदा ही फायदा होगा। ये तो कितना अत्याचार होता है, कितना महान पाप हो रहा है। अनुचित रीति से पैसा कमाना, अनुचित रीति से भोग भोगना। निर्वाह मात्र भोग यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल है, विषय भोग नहीं है। इस तरह का फल है परमात्मा की प्राप्ति करना खास। अब वो बदल दिया, एक एक व्यक्ति करो उसमें। समुदाय सब करेगा, वो करेगा तब करेंगे नहीं, अपने करना है। एक एक भाई, एक एक बहन जो सोचूगा हमारा तो इसका काम करना, साधारण से काम चलाना है और भोगों के ऊपर मरते नहीं। निर्वाह मात्र अन्न, जल, वस्त्र, मकान ये तो आवश्यक है। इसके सिवा ऐसा आराम, सुख शोक सुविधा, आराम और मान आदर सत्कार, इनके लिए क्यों इतना करते हो? पाप अन्याय करते हो। तो मेरा तो ये निवेदन है भाई, सार चीज है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता ना, भोगों में आसक्त है और संग्रह में आसक्त है, उनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना ये निश्चय भी नहीं कर सकते। प्राप्ति से दूर है, क्या कर सकता है? माया रो मजूर बंदो कहा जा रहा है बंदगी, क्या नहीं, क्या पता होगा? तो माया और भोग ये 2 चीज है, बड़ी घातक है। समय नाश करने वाली चीज है, शक्ति नाश करने वाली चीज है, सब विचारों का नाश करने वाली चीज है। आप विचार कर देखो, इसमें शंका हो तो शंका करो। अगर मेरी बात अनुचित हो तो मत मानो, जो शंका करो। अनुचित है तो बता दो ये अनुचित है तुम्हारा कहना।
ये अपने हाथ की बात है। भोगों के भोगने का त्याग करना और साधन निर्वाह करना ये हाथ की बात है। भोगो भोग करके शरीर को ठीक कर दोगे ये हाथ की बात नहीं। संग्रह ज्यादा करके आप धनी बन जाओगे, हाथ की बात नहीं है। और बन जाओ तो क्या होगा, मर जाओ तो कुछ नहीं, शरीर नष्ट हो जाए, भोगों से शरीर नष्ट होगा, रुपयों से इज्जत और प्रतिष्ठा और धर्म का नाश होगा। अरे भोग भोगने से धर्म का नाश होगा। धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म ही बात होती, धर्मो रक्षित रक्षित। अगर इसमें संयम रखो तो कितनी बढ़िया बात, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। और हम सब काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कितने संत के निरोध कर दो, क्या करोगे आप? कुछ नहीं करो। भूख कम हो, आप संस्कृति निरोध हो जाएगा, सोते स्वाभाविक जो आप चाहते हो जाएगा। अरे भोग से बढ़ाना और मुझे नाश करना, गर्भ का नाश करोगे, नसबंदी करोगे, ऑपरेशन करोगे, क्यों आप करो, क्यों इतनी उत्पात करो, क्यों इतना पाप करो? थोड़ा संयम रखो, सब काम ठीक हो जाएगा। शरीर भी ठीक होगा, इज्जत भी ठीक होगी, जीवन भी अच्छा होगा, पारमार्थिक साधना भी आपकी चलेगी। ये सब बातें होने वाली। इस बात से आप थोड़ी कृपा करो, ये संयम करो। कब करोगे? और न्याययुक्त काम करो, पापाचार मत करो। पैसा दिखता है अन्याय से आता हुआ, और अन्याय करने वाले तो बड़े धनी बन गए, न्याय पर चलने वाले गरीब बन गए, रोटी नहीं मिलती। ये बात है नहीं, बताओ है झूठ के ऊपर बेईमानी नहीं करता है, उसको रोटी नहीं मिलती। और बेईमानी करते हैं वे सबके सब धनी होते हैं। कटिपट नहीं, पेट आघाई, धज्जल कपड़ा नहीं है। अरे पाप कर तो निशिवास कर जाए, रात दिन पाप करते तो यही धन हो जाएगा। अरे भोग करके आप कितना सही को ठीक कर लोगे, कितनी इज्जत प्रतिष्ठा निरोग का ठीक कर लोगे, ये होने का है नहीं। इस बात से प्रत्यक्ष आपके सामने बातें है, इनमें संयम रखो। ये छिपी हुई बात नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 दिसंबर 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे कलकत्ता में हुआ। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया भगत नहीं आएगा। पछताएगा तेरा पछताएगा पछताएगा, तेरा गया भगत नहीं आएगा। पछताएगा तेरा गया रतन अमोलक मिलिया भारी, रतन अमोलक कांच समझ कर दीना डारी, कांच समझ कर दीना डारी, रतन अमोलक मिलिया भारी, कांच समझ कर दीना डारी, रतन खोजत नाही मूर्ख अनारी, खोजत नाही फेर कभी नहीं पाए।
भाई फिर कभी नहीं पाएगा, पछताएगा पछताएगा, तेरा गया भगत नहीं आएगा, पछताएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिरैया सब फल खाया, काल चिरैया खाली खेत रह जाएगा, भाई खाली जाएगा, पछताएगा पछताएगा, तेरा गया भगत नहीं आएगा, पछताएगा तेरा गया वक्त नहीं आएगा, 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 पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा, पछताएगा बालू का तू महल बनावे, कर कर जतन सामान सजावे, बालू का तू महल बनावे, हाँ बालू का तू महल बनावे, कर कर जतन सामान सजावे, बालू पल में बरसा आन गिरावे, पल में बरसा आन गिरावे, हाथ मसल रह जाएगा, भाई हाथ मसल रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, तेरा गया भगत नहीं आएगा, पछताएगा पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा, पछताएगा लगा बाजार नगर के माही, सब ही वस्तु मिले सुखदाई, लगा बाजार हाँ लगा बाजार नगर के माही, सब ही वस्तु मिले सुखदाई, लगा बाजार नगर के माही, ब्रह्मानंद खरीदो भाई, ब्रह्मानंद खरीदो भाई, बेग दुकान उठाएगा, भाई बेग दुकान उठाएगा, पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा, पछताएगा तेरा गया वक्त नहीं आएगा, 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 पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा, पछताएगा